इस शख्स को देख लो, इसका नाम है जाकिर नायक, जो झूठ पर झूठ कहते हैं और अपने आप को सोचते मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, क्योंकि एक अंधे को आंख दिखा दोनों गड्ढे में गिरता है। आप लोग वीडियो देखो, समझ में आएगा। उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे, और जब कब्र में लेके गए थे सपल कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? से 7 इंच लंबी धारदार कीलें मांस को नसों को फाड़ते हुए प्रभु यीशु के हाथों में ठोकी गई, और वो जो दर्द था उसे बयान करने के लिए देख लो इसका वीडियो। ये अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक समझते हैं और इसे खुद हिस्ट्री मालूम नहीं है। आपको मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मन में आता वो कहता है। इसका नाम जोकर नाइक सही है, क्योंकि इंसान को फंसाता। वीडियो नहीं मरे, वो जिंदा थे, और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल गया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157 में वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा। वमा कतलू वमा सलबू, ना ही उनने उनका कत्ल किया, ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम सुन लो ये महापुरुष के बात। इसके बातों में क्या मजा है यार। कभी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे, कभी कहते हैं मरने के बाद उसे लेके गए, कभी कहते हैं क्रूस में नहीं मरे। अरे रोमन की हिस्ट्री चेक करो यार, तुम तो खुद झूठा है, तुमको तो खुद नहीं मालूम, तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा हिस्ट्री के बारे। इस डॉग को देखो, जति मैं बोलूँगा एक डॉग को मैं छोड़ दूंगा एक झील में, और वो झील से अपने स्विमिंग कर करके वो अमेरिका पहुंच जाएगा। क्या आप विश्वास करोगे? नहीं ना। तो ऐसा ही जाकिर नाइक है, क्योंकि इसे हिस्ट्री नहीं मालूम कि रोमन क्या था, रोमन का जो दंड था वो कैसा था। इसे जो आता है जबान में वो कहता है, क्योंकि इंसान जो बैठा हुआ है वो लोग तो बेचारा जानता नहीं है कि हिस्ट्री क्या है। और जो करना है अपने मन से जो मन तो बोलता है। क्योंकि देखो, जब प्रभु यीशु को जब मारा गया था तो क्या हुआ था, उस वीडियो क्लिप को आप लोग अभी सेम दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो उस वीडियो क्लिप को देखो, फिर आपको समझ में, फिर मैं कहता हूँ। रोमियो द्वारा कोड़े मारे गए। रोमियो के कोड़े चमड़े के चिमटों से, लेदर थोंग से बनते थे। उनके बीच में लोहे की छोटी छोटी गोलियां, कांच के टुकड़े और पैनी हड्डियों के टुकड़े लगाए जाते थे, और जब एक कोड़ा मारा जाता था तो वह एक ही बार में पूरी खाल को फाड़ देता था। और प्रभु यीशु को तो 39 कोड़े लगे थे। रोमियो के पास ऐसे भी कोड़े थे जो एक बार में 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में मांस भी निकाल दिया करते थे। मतलब अब क्योंकि कोड़ों में कांच भी लगे हुए हैं, लोहे की पैनी बोल है, हड्डियां हैं, कीले भी लगी हुई हैं, तो वो जब मांस में लगता था वो कोड़ा तो मांस में गड़ जाता था, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो वो शरीर से मांस भी निकाल लेता था। इस वीडियो क्लिप को देखिए, इसमें डॉक्टर ग्रेग एक्सप्लेन करते हैं कि रोमियो के कोड़े कैसे बनते थे और उनका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता था। Who makes these, and you have lead weights, and then kind of cemented or molded into the lead weights are nails, pieces of glass, and bones. And this is what the Roman centurions would use to beat him. डॉक्टर ग्रेग ने इस विषय पर रिसर्च की थी और उन्होंने बताया कि इन कोड़ों में कीलें, शीशे, पत्थर, लोहा, लेदर जैसी चीजें मिक्स होती थी। Just be thinking about which one you think might be worse, the 3 or the 9. So I'm going to demonstrate this for you. And remember that this is cardboard. Cardboard is much thicker than skin.
और देखिए उन्होंने कार्डबोर्ड पर यह कोड़े मारे और देखिए कि उस कार्डबोर्ड की क्या हालत हो गई, फट गया वो पूरा का पूरा। अब यह जो कार्डबोर्ड है वह हमारी खाल से काफ़ी हद तक मोटा है, स्ट्रोंग है, लेकिन फिर भी फट गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब प्रभु यीशु पर 39 बार यह कोड़े मारे गए होंगे तो प्रभु यीशु की क्या हालत हुई होगी। The one with the 3. Now what actually happens with this one can actually be worse because it's lighter. The speed that when it hits is actually faster and it can inflict more damage. और यह वो दूसरा कोड़ा है जो लगते ही मांस को बाहर निकाल देता है। तो जब प्रभु यीशु को ये कोड़े लगे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों अगर हमें यह कोड़ा एक बार भी लग जाए तो इसकी रिकवरी के लिए हमें 1-2 साल लग ही जाएंगे। 3rd सेंचुरी के इतिहासकार यूसेबियस ने कहा कि जब जब कोड़े मारे जाते थे तो मांस फटने के बाद लोगों की आंतड़ियाँ, उनकी नसें शरीर से बाहर निकलकर गिरने लगती थी और क्रूस पर जाने से पहले ही अधिकतर लोग मर जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थे। कोड़ों के बाद उनके शरीर से खून बह रहा है, शरीर का आधा मांस फट चुका है, आंतड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं, ब्लड लेवल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और मेडिकल साइंस बताती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन से गुजरता है तो उनका हार्ट और किडनी फेल हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इंसान कोमा की स्टेज में चला जाता है। कितना दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और फिर इतनी मार पड़ने के बाद, खून बहने के बाद वो यीशु पर एक सलीब लाद देते हैं उस वजनदार क्रूस को गोलगता तक पहुंचाने के लिए। एक के बाद एक क्रूरता दिखाई गई प्रभु यीशु को हमारे लिए। और इतना सब कुछ सहने के बाद फिर उन्हें लाया जाता है क्रूस पर चढ़ाने के लिए। अब जो यह क्रूस की मृत्यु थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। रोमी लोग 5 से 7 इंच लंबी कीलें ठोकते थे और ये कीलें हथेली में नहीं बल्कि हथेली से ऊपर ठोकी जाती थी। 5 से 7 इंच लंबी धारदार कीलें मांस को, नसों को फाड़ते हुए प्रभु यीशु के हाथों में ठोकी गई। देख लो, इस वीडियो क्लिप से आप लोग को हर एक जन को समझ में आया ही होगा, बट इस जोकर नाई को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता। इसे हिस्ट्री कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसे खाली झूठ झूठ पर झूठ फैलाना है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। और मैं बता रहा हूँ कि जो आम इंसान जो सुनते हैं इसके बातों में वो लोग भी फंसते हैं क्योंकि इसे कुछ ये हिस्ट्री लेके बात नहीं करेंगे क्योंकि झूठा पचा रखे हैं। और ये यदि हिस्ट्री को जानते तो ये बात आज नहीं कहते। इसलिए आपसे हर एक जन से निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरह से बचिए। हर एक मुस्लिम भाई बहन से मेरा निवेदन है कि आप लोग बचिए और सच्चाई को जानिए। लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो में देख के कुछ आप लोग समझें। इसलिए गॉड ब्लेस।